अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके अपने इजी कुकिंग शो के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही होंगी। आज हम फ्रूट कस्टर्ड बना रहे हैं। जो बच्चे दूध नहीं पीते उनको आप दूध से बनी हुई चीज़ें दें ताकि उनकी हड्डियाँ भी मजबूत हों और उनकी ग्रोथ भी हो। इससे उनका कद भी बढ़ेगा। क्योंकि मेरा अपना बेटा है, वो दूध से भागता है, दूध नहीं पीता, इसलिए मैं अमूमन दूध से बनी हुई चीज़ें उसको खिलाती हूँ ताकि उसको कैल्शियम की कमी ना हो। चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। यहाँ हमने आधा किलो दूध लिया, 4 खाने के चमचे हमने कस्टर्ड को पानी में घोल लिया। आप दूध में भी घोल सकते हैं, मैंने इसको पानी में घोल लिया। दोनों तरह हो सकता है, आप पानी में भी घोल सकते हैं और दूध में भी। यहाँ हमने एक शाशे लिया था जेली का, जिसे हमने बना लिया। इस तरह का शाशे दिया था एक जेली का हमने, ये हमने जेली बना ली है। ये तकरीबन आधी प्याली जेली। 4 केले, 3 हमने बड़े साइज के केक लिए थे, उनको छोटे स्लाइस में कटिंग कर लिया। अंगूर, आधी प्याली अंगूर, 4 खाने के चमचे चीनी, 4 पिस्ता हैं जिनको हमने कटिंग कर लिया है। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो आधा किलो हमने दूध लिया है, इसको हम बॉईल करेंगे। एक देलची में डाल के आधा किलो दूध बॉईल करेंगे। ये दूध हमारा बॉईल हो रहा है, इसमें उबाला आने लगा है दूध में। ये दूध हमारा बॉईल हो चुका है। ये हमने 4 खाने के चमचे चीनी ली थी, ये अब इसमें डालेंगे हम और इसको दूध में हल करेंगे। चूल्हा आप दरमियानी आंच रखिएगा, क्योंकि हमने सिर्फ चीनी को हल करना है इसमें। जितना चूल्हा तेज होगा उतना फिर दूध भी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। कुछ लोग मीठा तेज पसंद करते हैं और कुछ लोग मीठा हल्का। ये दरमियाना मीठा होगा, ना ज़्यादा तेज होगा ना हल्का। ये 5 मिनट में चीनी इसमें हल हो गई है, क्योंकि जब आप चमचा मारेंगे तो आपको महसूस होगा चीनी नीचे नहीं है। इसके बाद ये कस्टर्ड जो है, जब भी आप कस्टर्ड डालें पहले इसको चम्मच से हिला लें, क्योंकि कस्टर्ड नीचे बैठ जाता है। ये नीचे बैठा हुआ है इस वक्त कस्टर्ड सारा। कस्टर्ड को आप मिक्स कर लें। ये हमने 4 खाने के चमचे कस्टर्ड पानी में हल करके रखा था, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि अगर एक साथ डाला जाए तो गुठलियाँ बन जाती हैं। मैं तो यहाँ से आपको एक हाथ से दिखा रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पर कस्टर्ड डालें और 7 चम्मच हिला दें ताकि गुठलियाँ ना बने नीचे। थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालें और चम्मच हिलाते जाएं। आप थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड करके सारा कस्टर्ड डाल दीजिए। ये देखिए हमने सारा कस्टर्ड इसमें डाल दिया और इसको चम्मच से हिलाते जाएं। दरमियाने चूल्हे पर रखिएगा। बस हमने कस्टर्ड को इतना पकाना है कि गाढ़ा हो जाए। मुश्किल से 5 मिनट में ये कस्टर्ड, ये देखें, गाढ़ा हो रहा है। बस हम इसको इतना ही गाढ़ा करेंगे, क्योंकि इसमें ठंडा होके और भी गाढ़ा हो जाना है। इसको हम चूल्हे को बंद कर देंगे और उसको साइड पर करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडे होने के बाद हम बाकी चीज़ें डालेंगे इसमें। ये हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है, ठंडा हो चुका है। हमने 15 मिनट बाद इसको देखा, ये ठंडा हो चुका है। आप इसको ऐसे मिक्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो इसके ऊपर बालाई आई हुई होती है ताकि वो मिक्स हो जाए। अब इसे हम बाउल में सेट करते हैं। ये जेली है जिसको हमने पहले से जमा के रखा था। हमेशा आप छुरी की साइड से इसको ऐसे कीजिएगा ताकि आपको निकालने में आसानी रहे। इसके बाद इसके ऊपर एक प्लेट रखिएगा, ऐसे प्लेट को रख के ऐसे उल्टा लीजिएगा ताकि निकालने में आसानी होगी। ये हमारी जेली निकल आई कटोरी में से आराम से। फिर इसको आप छुरी की मदद से कट कर लीजिएगा, स्क्वायर के पीसेस में कट कर लीजिएगा। ये देखें कितनी आराम से अलग होगी कटिंग हो गई। ये मैंने इनके ऊपर प्रिजर्व करने वाली रैपिंग वो चढ़ा दी थी, इससे आपकी चीज़ फ्रेश रहती है। ये सबसे पहले हम
केक डालेंगे। इसे हमने इसलिए पतला पतला काटा था कि अच्छा लगता है पतला पतला, ज़्यादा मोटा हो तो मज़ा नहीं आता। अब कस्टर्ड डालेंगे हम। इसमें अब हम, आपको जो फ्रूट पसंद हो आप डाल सकते हैं। इसमें अब हम अंगूर डालेंगे, थोड़ी जेली डालेंगे हम। यहाँ हमने 4 केले लिए थे, 2 हमने छील के कटिंग कर रहे हैं। अंगूर, केले, जेली ये सब सेट कर दिए। दूसरी लेयर हम फिर कस्टर्ड की लगाएंगे। हमने बाकी बचा हुआ भी सारा कस्टर्ड डाल दिया। इसके ऊपर से हम जेली को सेट करेंगे ऐसे। ये हमने जेलीज लगा दी हैं। इसी तरह आप ये अंगूर भी डाल के लगा दें। ऊपर से केक डालना चाहें तो बेशक ऐसे साइड में इस तरह सजा दीजिएगा। ये इसी तरह इसको केकों को भी सजा दीजिएगा। और जब आपने इसको सर्व करना हो उसी वक्त आप केले ऊपर से काट के डालिएगा, वरना केले काले पड़ जाएंगे। ये हमने केले सेट कर दिए। इसके ऊपर से जो हमने पिस्ता काट के रखा था थोड़ा सा ऐसे गार्निश कर देंगे। कस्टर्ड को हमने केक, जेली, अंगूर, केले और पिस्तों के साथ सजा दिया है। इसे ठंडा करके अपने मेहमानों को खिलाएं। ये कस्टर्ड बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, इसको बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जो बच्चे दूध नहीं पीते उनको कस्टर्ड बना के दें, वो बहुत शौक से खाएंगे। और इसमें भरपूर ग़िज़ाइयत है, फ्रूट्स भी डले हुए हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, फ्रेंड्स में। इंशाल्लाह फिर जल्द किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।